देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव समर चल रहा है और आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी की गहमा गहमी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग तटस्थ थे इस चुनाव में और तीन पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थीं। पर पिछले 3-4 दिनों में जो जनपद का एक माहौल बनाया गया और जिस तरह से जनपद को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है और उसके बाद फिर जो एक माहौल बना हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहां मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह का आज अखबारों में एक हेडिंग भी आई, भारतीय जनता पार्टी की कल रैली थी योगी जी की, उस पर उसके बाद समाजवादी पार्टी की लगातार जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर यहाँ पर, तो एक बात का एहसास हुआ क्योंकि हम जनपदवासी हैं, इस जनपद के निवासी, यही हमारी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब जनपद की हर समस्याओं में हम लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहाँ पर जनपद की आवाज़ दिल्ली के सदन में रखी जाएगी, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनपद के हालात हैं उसको सामने लाया जाए। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप जानते हैं कि वो भी बाहरी हैं, यहाँ जो सपा से प्रत्याशी हैं आप जानते हैं वो भी बाहरी है। और पिछले 2 चुनाव में लगातार जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये एक प्रतीत होता है कि अल्लामा शिबली नुमानी की सरज़मीन, राहुल संकृत्यायन की सरज़मीन, जो जहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी थी 1857 के गदर में यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हो गई, लोग जेल गए। तो आजमगढ़ सरज़मीन जिसने देश में लगातार हर तरह, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, मैं नाम लूँ तो थक जाऊँगा नाम लेते लेते, उस धरती पर क्या कोई लोकल लीडरशिप नहीं है? क्या हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके? क्या आजमगढ़ में, या फिर या तो एक ही साजिश है कि आजमगढ़ के नेतृत्व को, आजमगढ़ के लोकल नेताओं को, आजमगढ़ के राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उसके नेताओं के, उसके टैलेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश रचा जा रही है? तो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि जब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और एक पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो हमने देखा कि हमें आना पड़ेगा सामने जनपद की आवाज़ उठाने के लिए। और जब इन 3 प्रत्याशियों में आप किसी भी तरह से जब एक मुआवजा करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि अगर कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ पर है तो गुड्डू जमाली साहब हैं। उनकी अगर आप सामाजिक सेवाओं को आप देखें, उनके योगदान को देखें, विधायक रहते हुए उन्होंने, अभी कोरोना काल का मामला आया, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद थे, पर तमाम पूरा जनपद इस बात की, इस कमी को महसूस करता रहा है कि जब ज़रूरत पड़ी, जब लोग तड़प रहे थे दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम लोग लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वहाँ पर रिलीफ का काम कर रहे थे, सदर अस्पताल में काम कर रहे थे, तो हम लोग लगातार समन्वय बना हुआ था। जमाली साहब ने जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए काम किया और तमाम राशन का वितरण किया, तो ये नहीं कि ये सिर्फ मुबारकपुर में कर सकते थे, पूरे जनपद में इन्होंने लोगों के काम आए। तो जब हमारे बीच में एक लोकल नेता है, लोकल लीडरशिप की बात है, जो हमारा पड़ोसी भी है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, तो नैतिकता के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमें ये प्रतीत हुआ कि इन हालात में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुड्डू जमाली साहब के समर्थन में खड़े हों, उनका साथ दें। तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसके तमाम कार्यकर्ता, यहाँ हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे ज़िला अध्यक्ष हाफिज़ नुमान साहब बैठे हुए हैं, ज़िला प्रभारी हाजी शकील साहब बैठे हुए हैं, राम कुमार कन्नौजिया जी बैठे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता सबने ये फ़ैसला किया है मुश्तरका तौर पे कि इस चुनाव में हम जनपद के लाल के लिए, जिसने जनपद के हर दुख सुख दुख में खड़ा होकर जनपद के लोगों की सेवाएं की हैं, आवाम की सेवा की है, उसका हम सपोर्ट करेंगे। और यही जनपद की आवाम की मांग है, ये उनके दिलों की मांग है। हमने लगातार सर्वे किया क्योंकि हम चुनाव में तटस्थ थे, तो हमने लोगों के बीच में हर वर्ग से, हर चाहे वो किसी जाति धर्म के लोगों से ये बात की, उनसे उनके दिल का हाल जानना चाहा, तो सबकी ये एक तरफा राय थी कि गुड्डू जमाली साहब को सपोर्ट किया जाए क्योंकि उन्होंने साबित किया है। इसलिए ये फ़ैसला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लिया है कि इस चुनाव में, लोकसभा के बाई इलेक्शन में, हम गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं हर तरह से उनको, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि चुनाव ये जीत कर आएंगे। और जो एक मुस्लिम समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूँ कि आज के समर्थन से वो तमाम भ्रम ख़त्म हो जाएंगे। और अन्य समाज जो साथ में चल रहा था, वहाँ पे एक मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज इनसे भाग रहा है। जहाँ मुस्लिम समाज भी मजबूती से साथ खड़ा होगा, साथ ही साथ जो अन्य समाज हैं, चाहे वो फॉरवर्ड के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे एससी समाज के लोग हों, सब लोग मजबूती से आएंगे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 23 तारीख को जो वोटिंग पड़ेगी तब भी आपको ये एहसास होगा, और 26 को जो नतीजा आएगा उसमें भी इस बात का एहसास होगा कि आजमगढ़ जनपद का लाल आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि यही आजमगढ़ की जनता की मांग है। कोई सवाल?